हेलो बच्चों, कैसे हो आप। माय नेम इज गोविंद कुमार और आप मुझे देख रहे हो हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्कूलिंग हब पर। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने विलोपन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केनों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। और फर्स्ट रिएक्शन आपके सामने बेटा, वुर्ज अभिक्रिया। अच्छा, वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? एल्केन का निर्माण होता है। तो मान लीजिएगा यहाँ पर ये हम कोई एल्किल हैलाइड ले रहे हैं आर एक्स। एल्किल हैलाइड के बेटा दो मॉलिक्यूल यहाँ पर हम ले रहे हैं आर एक्स, और यहाँ पर हमने सोडियम के भी कितने मॉलिक्यूल लिए बेटा? दो मॉलिक्यूल। सोडियम के भी कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं? वो सॉरी, सोडियम के भी कितने एटम ले रहे हैं बेटा? दो एटम ले रहे हैं। और यहाँ पर तीन कैटलिस्ट के रूप में किसका यूज करते हैं बेटा? शुष्क ईथर का, या फिर हम अंग्रेजी में बोलेंगे ड्राई ईथर का। तो बेटा यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा? 2Na-X। क्या बाहर निकल जाएगा? 2Na-X। और क्या बन जाएगा? आर आर, यानी कि एल्केन बन गई। और ये उच्च एल्केन है बेटा ना, ये इसको बोलेंगे हम हायर एल्केन, है ना। क्या बोलेंगे? हायर एल्केन। और क्या बाहर निकल गया? 2Na-X। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सोडियम ईथर आवे, सोडियम ईथर आवे बुर्ज अभिक्रिया याद दिलावे और उच्च एल्केन बनावे। अच्छा, इसके एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। जैसे मान लो ये CH3Cl है ना, ये आपका मेथिल क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम। ये सोडियम के बेटा दो मॉलिक्यूल, दो एटम हम ले रहे हैं यहाँ पर, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा एल्किल हैलाइड का। तो यहाँ पर बेटा क्या बाहर निकल जाएगा? 2Na-Cl यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? 2Na-Cl। और तीर के निशान पर ड्राई ईथर लिखना मत भूलिएगा, है ना। तीर के निशान पर लिख दिया मैंने ड्राई ईथर, और कंपाउंड बन जाएगा हमारा CH3, यानी कि एथेन बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? एथेन। आर एक्स की जगह पर मान लो यहाँ पर मैं लेता हूँ C2H5Cl, मतलब एथिल क्लोराइड लेता हूँ, और एथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवा देता हूँ बेटा 2Na से, है ना। और यहाँ पर बनेगा C2, यहाँ पर भी इधर मैं दूसरा दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ बेटा C2H5Cl। एथिल क्लोराइड के हम कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं बेटा? दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा? 2Na-Cl बाहर निकल जाएगा। तीर के निशान पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ड्राई ईथर। तीर के निशान पर क्या लिख देता हूँ? ड्राई ईथर। और क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पर ब्यूटेन बनेगा C2H5 ब्यूटेन का निर्माण होगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि ईथर हम ड्राई क्यों ले रहे हैं, शुष्क ईथर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा यदि ईथर में मान लो थोड़ी बहुत जल की मात्रा उपस्थित हो तो जल सोडियम के साथ क्रिया कर लेगा। समझो ध्यान से। और हम जानते हैं जैसे ही सोडियम के कांटेक्ट में वाटर आता है तो क्या लगती है? आग लग जाती है बेटा। क्या लग जाती है? आग। तो इसलिए बेटा हम यहाँ पर ड्राई ईथर लेंगे। अगर मान लीजिए गीला ईथर ले लिया, फिर मॉइस्चर, ईथर में थोड़ी बहुत मॉइस्चर है, तो सोडियम मॉइस्चर से क्रिया करके क्या पकड़ लेगा बेटा? आग पकड़ लेगा। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो एल्केन बन रही है, तो यहाँ पर एल्केन में जो कार्बन की संख्या होती है, यहाँ पर एल्केन में जो कार्बन की संख्या होती है, वो बेटा एल्किल हैलाइड में उपस्थित कार्बन की संख्या से क्या होती है? दो गुनी होती है। मान यहाँ पर देखो, एल्किल हैलाइड में कार्बन की संख्या कितनी है? दो। और एल्केन में कार्बन की संख्या कितनी है? चार। तो इस चीज को भी अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा। यहाँ हायर एल्केन का मतलब यही होता है, यहाँ पर जो इस अभिक्रिया में जो एल्केन बनती है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्किल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से दो गुनी होती है बेटा। कितने गुनी होती है? दो गुनी होती है। अच्छा, अगर इस अभिक्रिया की क्रिया विधि यदि आप देखना चाहो तो वैसे हमारे सिलेबस में क्रिया विधि नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी यदि आप क्रिया विधि समझना चाहो तो ध्यान दीजिएगा। होता क्या कि सोडियम जो होता है बेटा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? Na+ आयन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाएगा बेटा? Na+ आयन, है ना। मान लीजिए, और यहाँ पर जो C2H5 मान लीजिएगा ये आपका मान लो इस वाली रिएक्शन की क्रिया विधि हम पढ़ रहे हैं ना, इस वाली रिएक्शन की क्रिया विधि हम पढ़ रहे हैं। तो C2H5Cl जो है, ये बेटा ये टूटेगा किसमें? C2H5Cl जो है ये किसमें टूटेगा? मान लीजिएगा जो क्लोरीन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? C2H5 पॉजिटिव, और क्या बन जाएगा? Cl-। क्या बन जाएगा बेटा? Cl-। अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्या होता है। मान लीजिएगा यहाँ पर मैं दो Na+ ले लेता हूँ, तो दो Na ले लेता हूँ, तो यहाँ पर दो Na+
बनेगा और बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और इसके भी एथिल क्लोराइड के यदि बेटा मैं 2 मॉलिक्यूल लेता हूं तो 2C2H5 प्लस बनेगा और Cl 2Cl माइनस बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, 2Cl माइनस बाहर निकलेगा। अब जो C2H5 प्लस है, C2H5 प्लस जो है ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, C2H5 डॉट। क्या बनाएगा, C2H5 डॉट। बेटा क्या बनाएगा, C2H5 डॉट। और मान लीजिएगा दो अगर लेते हैं हम, कितने मॉलिक्यूल लेते हैं एथिल क्लोराइड के, यदि हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं बेटा, कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल एक आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 आयन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, 2C2H5 डॉट, है ना, 2C2H5 डॉट, यानी कि मैथिल मुक्त मूलक बनेगा। जो वुर्ज अभिक्रिया बेटा मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है, ध्यान से देखिएगा, वुर्ज अभिक्रिया जो होती है वो मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। और बेटा C2H5 डॉट, है ना, C2H5 डॉट और C2H5 डॉट, है ना, C2H5 डॉट और C2H5 डॉट मिलकर के क्या बना लेंगे, क्या बना लेंगे बेटा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। हम जानते हैं बेटा दो इलेक्ट्रॉनों के मिलने से क्या बनता है, एक सहसंयोजक बंध बनता है। तो सेम कहानी यहाँ पर हो रही है बेटा ना, यहाँ पर किसका निर्माण होता है, CH3 डॉट और CH3 डॉट का। यहाँ पर किसका निर्माण होता है, CH3 डॉट और CH3 डॉट का। तो 2 CH3 डॉट मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बेटा ये रिएक्शन एग्जाम में कैसे पूछी जाएगी, तो ये रिएक्शन एक तो तरीका है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि वुर्ज अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, या फिर दूसरे तरीके से ये रिएक्शन ऐसे पूछी जा सकती है C2H5Cl। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम की उपस्थिति में, और सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर के साथ, है ना, किसके साथ बेटा, शुष्क ईथर के साथ, है ना। जैसे अगर मैंने जिस प्रकार से रिएक्शन को लिखा ऐसे रिएक्शन को वो लिख के नहीं देगा। कहीं आप सोचते हो कि यहाँ पर तो एथिल क्लोराइड का एक ही मॉलिक्यूल है तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है बेटा। जब भी हम कोई रिएक्शन, इसका मतलब यहाँ पर एथिल क्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल नहीं है। एक मॉलिक्यूल जब भी अभिक्रिया मिश्रण में कोई एक मॉलिक्यूल उपस्थित नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल उपस्थित होंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको, है ना, आपको सोच समझ के ये रिएक्शन लिख देना है। यहाँ पर क्या बनेगा, आपको खुद को सोचना है। यहाँ पर बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, वो आपको लिख के नहीं देगा, यहाँ पर मेरी तरह आपको सजा के नहीं देगा रिएक्शन को। तो आपको खुद को दिमाग लगाना है ना। एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन यदि हम करवाते हैं सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बेटा एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। क्लियर है। तो ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किताब में नहीं दी गई है ना, लेकिन फिर भी मैंने समझने के लिए आपको बता दिया है ना। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है। यदि दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड लें, यदि मैं यहाँ पर नोट डाल के लिख देता हूं, यदि दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड, यदि दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड प्रयुक्त किए जाते हैं, तो तीन संभावित एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, यदि दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड प्रयुक्त किए जाते हैं तो 3 संभावित एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। समझिएगा, मान लीजिएगा दो अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड हम प्रयुक्त कर रहे हैं। एक तो मैंने ले लिया यहाँ पर, एक तो ले लिया बेटा एक तो ले लिया मैथिल क्लोराइड, और दूसरा एल्किल हैलाइड ले लिया हमने एथिल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करवा दी। यहाँ पर तीर के निशान पर मतलब सोडियम लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया बेटा हमने ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा इस रिएक्शन को, है ना। तो हम जानते हैं कि एक तो यहाँ पर बेटा जब इसकी हमने देखा था यहाँ पर, है ना,
यहाँ पर मुक्त मूलक बना था, मुक्त मूलक क्या बना था यहाँ पर C2H, कौन सा एल्किल, यहाँ पे कौन सा एल्किल लिया था हमने, C2H5Cl लिया था, तो यहाँ पर बेटा कौन सा मुक्त मूलक बना था, C2H5 डॉट। और यहाँ पर बेटा हम दो प्रकार के एल्किल ले रहे हैं, तो दो प्रकार के मुक्त मूलक बनेंगे। एक तो मुक्त मूलक बनेगा आपका CH3 डॉट, और एक मुक्त मूलक बनेगा आपका C2H5 डॉट। समझो बेटा ध्यान से, यहाँ पर दो प्रकार के मुक्त मूलकों का निर्माण होगा। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि यदि दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड प्रयुक्त किए जाते हैं तो तीन संभावित एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है ना। तो ध्यान से देखिएगा, हमने मैकेनिज्म देखी थी, यहाँ पर हमने बेटा मैथिल क्लोराइड का यूज किया था, तो यहाँ पर मैथिल मुक्त मूलक का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड का यूज कर रहे हैं, तो CH3Cl, एक एल्किल हैलाइड है आपका CH3Cl, तो यहाँ पर एक मुक्त मूलक तो बनेगा CH3 डॉट, और दूसरा मुक्त मूलक बनेगा बेटा C2H5 डॉट, है ना। तो ऐसा तो है नहीं बेटा केवल हम CH3Cl का एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो CH3Cl के काफी सारे मॉलिक्यूल होंगे अभिक्रिया मिश्रण में, और इसी प्रकार C2H5Cl के भी अभिक्रिया मिश्रण में काफी सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या संभावनाएं बनती है, ये एक तो हो सकता है बेटा CH3 डॉट और CH3 डॉट आपस में अभिक्रिया करे, है ना। CH3 भाई ये तो है नहीं अभिक्रिया मिश्रण में एक ही CH3Cl है, अभिक्रिया मिश्रण में बहुत सारे CH3Cl है बेटा, तो बहुत सारे CH3 डॉट का फॉर्मेशन होगा। तो एक प्रोबेबिलिटी तो ये बनती है कि CH3 डॉट और CH3 डॉट आपस में अभिक्रिया करे और आपस में ये क्या बना ले, सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक तो एथेन का निर्माण होगा बेटा, एक तो किसका निर्माण होगा, एथेन का। और एक प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि C2H5 डॉट और C2H5 डॉट आपस में अभिक्रिया करे, C2H5 डॉट और C2H5 डॉट आपस में अभिक्रिया बने, सॉरी C2H5 डॉट और C2H5 डॉट आपस में अभिक्रिया करे, और किसका निर्माण हो बेटा, ब्यूटेन का निर्माण हो, किसका निर्माण हो, ब्यूटेन का, है ना। तो एक एक प्रोबेबिलिटी तो ये बनती है, और तीसरी प्रोबेबिलिटी देखो, तीसरी संभावना क्या बनती है, CH3 डॉट और C2H5 डॉट आपस में अभिक्रिया करे, CH3 डॉट और C2H5 डॉट आपस में यदि अभिक्रिया करे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये तो मान लीजिएगा CH3 डॉट हो गया, और ये बेटा हो गया आपका C2H5 डॉट, है ना। तो डॉट और डॉट मिलकर के क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, तो बेटा ये बन गया आपका, क्या बन गया, प्रोपेन, और ये बन गया ब्यूटेन, और ये बन गया बेटा एथेन। तो ध्यान दीजिएगा, यदि दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड प्रयुक्त किए जाते हैं तो तीन संभावित एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो बेटा ये हो गई हमारी वुर्ज अभिक्रिया, है ना। आगे चलते हैं, दूसरी रिएक्शन है बेटा लिथियम के साथ अभिक्रिया, दूसरी रिएक्शन है हमारी लिथियम के साथ अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है बेटा हमें लिथियम के साथ, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये मान लो हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है बेटा CH3Cl, है ना, ओके। और यहाँ पर लिथियम के मान लीजिएगा हम दो एटम ले लेते हैं, कितने एटम ले लेते हैं बेटा, दो एटम, है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, और तीर के निशान पर लिख देते हैं हम ईथर। यहाँ पर भी बेटा सॉल्वेंट के रूप में हम किसका यूज करेंगे, ईथर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये प्रोडक्ट बन जाएगा एल, एक तो बन जाएगा आपका एक तो CH3, और इससे कौन जुड़ जाएगा बेटा Li, है ना, CH3, और इससे कौन जुड़ जाएगा Li, Li के कितने एटम ले रहे हैं हम, दो एटम, और एक बन जाएगा यहाँ पर बेटा LiCl, एक क्या बन जाएगा LiCl, मतलब लिथियम क्लोराइड, और इसको बोलेंगे हम बेटा मैथिल लिथियम, क्या बोलेंगे, मैथिल लिथियम, मैथिल लिथियम, मैथिल लिथियम। और बेटा ये आप ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं हम कार्ब धात्विक यौगिक, ये आपका कार्ब धात्विक यौगिक है, कैसा यौगिक है, कार्ब धात्विक यौगिक, है ना। यानी कि धातु, कार्बन कार्बन धातु के साथ मिलकर के जो कंपाउंड बनाती है, उन कंपाउंडों को बोलते हैं हम कार्ब धात्विक यौगिक, क्या बोलते हैं बेटा, कार्ब धात्विक यौगिक। मान लीजिएगा इस रिएक्शन को जैसे मान लो C2H5Cl ले, और C2H5Cl की रिएक्शन करवा दे 2Li से, किससे करवा दे, 2Li से, और सॉल्वेंट के रूप में हम यूज करेंगे बेटा ईथर का, सॉल्वेंट के रूप में हम यूज करेंगे ईथर का। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास कंपाउंड
C2H5Li, C2H5Li, और एक बन जाएगा आपका LiCl, और इस कंपाउंड को बोलेंगे हम बेटा एथिल लिथियम। क्या बोलेंगे? एथिल लिथियम। ये भी आपका बेटा कार्बधात्विक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? कार्बधात्विक यौगिक है, एथिल लिथियम। अच्छा, तीसरी रिएक्शन देखो बेटा, जिंक के साथ अभिक्रिया, है ना। तीसरी रिएक्शन देखो, जिंक के साथ अभिक्रिया, और ये रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी जिंक के साथ अभिक्रिया, या फिर हम कहेंगे फ्रैकलैंड अभिकर्मक का निर्माण, फ्रैकलैंड अभिकर्मक का निर्माण। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इस रिएक्शन को हम हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं जिंक धातु के साथ। हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं बेटा हम जिंक धातु के साथ। जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3 CH2, है ना, और यहाँ पर बेटा मान लो कोई भी कंपाउंड हो सकता है। सपोज दैट Br ले लिया मैंने। आप कह रहे हो कि क्लोरीन क्लोरीन ले रहे हो सर, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया Br, और मैंने बेटा एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। जनरली ये मेरे पास एथिल ब्रोमाइड हो गया, तो एथिल ब्रोमाइड के मैं कितने मॉलिक्यूल ले रहा हूँ बेटा? 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं जिंक के साथ, और जिंक के बेटा 2 एटम मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। जिंक के कितने एटम ले रहा हूँ बेटा? मैं यहाँ पर 2 एटम ले रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा क्या रिएक्शन होगी, ZnBr2 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा बेटा, ZnBr2 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, और क्या कंपाउंड बनेगा? कंपाउंड बनेगा आपका CH3CH2 Zn, है ना, CH2CH3। इस कंपाउंड का नाम है डाई एथिल जिंक, है ना, डाई एथिल जिंक। और इसी अभिकर्मक को हम बोलते हैं बेटा फ्रैकलैंड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? फ्रैकलैंड अभिकर्मक, है ना। इसी अभिकर्मक को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैकलैंड अभिकर्मक। तो पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी बेटा वुड्स रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी है लिथियम के साथ अभिक्रिया, और तीसरी रिएक्शन पढ़ी हमने बेटा जिंक के साथ अभिक्रिया। और अब तीसरी रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, है ना। ध्यान दीजिएगा बेटा, एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन यदि हम मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चौथी जो रिएक्शन है हमारी, चौथी रिएक्शन हेडिंग डाल देता हूँ, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया करवा रहा हूँ बेटा मैं Mg के साथ। किसके साथ करवा रहा हूँ? Mg के साथ। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये मेरे पास एल्किल हैलाइड है CH3Cl, या फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3I, और इसकी रिएक्शन यहाँ पर मैंने करवा दी Mg से। किससे करवा दी बेटा? Mg से। और तीर के निशान पर बेटा सॉल्वेंट के रूप में हमें यूज करना है ईथर, है ना। सॉल्वेंट के रूप में हमें क्या यूज करना है? ईथर। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन और आयोडीन के बीच में क्या फंस जाएगा? यहाँ पर कार्बन और आयोडीन के बीच में कौन आ जाएगा? Mg आ जाएगा, है ना। कार्बन और आयोडीन के बीच में क्या आ जाएगा बेटा? Mg आ जाएगा, और कंपाउंड बन जाएगा हमारा CH3MgI। इसका नाम होगा मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, है ना, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है बेटा, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। और ये इस रिएजेंट को हम क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक चीज जो आपको याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। यहाँ पर कार्बन पर होता है डेल नेगेटिव, और Mg पर होगा डेल पॉजिटिव, और आयोडीन पर होगा बेटा डेल नेगेटिव, है ना। ओके, कार्बन पर होगा डेल नेगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं बेटा Mg और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है? तो कार्बन की। तो कार्बन पर बंध के इलेक्ट्रॉन पार्शियली कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो कार्बन पर आ जाएगा डेल नेगेटिव, और Mg पर आ जाएगा बेटा डेल पॉजिटिव। और हम जानते हैं Mg और I में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी? तो आयोडीन की। तो बंध के इलेक्ट्रॉन पार्शियली आयोडीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और आयोडीन पर आ जाएगा बेटा नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, और Mg पर पार्शियली पॉजिटिव, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। और इसी रिएजेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एग्जांपल देख लो बेटा, जैसे मान लो मेरे पास C2H5Cl है,
इसकी रिएक्शन करवा देता हूं मैं Mg से, और यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में मैं यूज करूंगा बेटा ईथर का। तो यहाँ पर मेरे पास कंपाउंड बनेगा C2H5 MgCl, है ना। ओके, इसका नाम होगा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम होगा बेटा? एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है ना बेटा? एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है बेटा? तो 4 रिएक्शन हमने पढ़ी। पहली रिएक्शन बेटा वुर्ज रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी किसके साथ अभिक्रिया? लिथियम के साथ अभिक्रिया। और तीसरी रिएक्शन पढ़ी हमने बेटा जिंक के साथ अभिक्रिया। और चौथी रिएक्शन है हमारी मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। ये बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उदाहरण है दोनों ही। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा RMgX। R पर होता है डेल नेगेटिव, और Mg पर होता है डेल पॉजिटिव, और X पर होता है डेल नेगेटिव। ठीक है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? RMgX। क्या होता है? RMgX। एक छोटी सी रिएक्शन और देख लेते हैं हम, रिडक्शन। एल्किल हैलाइडों को यदि अपचयन करवाया जाता है तो क्या बनेगा? एल्किल हैलाइडों का अपचयन करवाना है ना। तो चौथी रिएक्शन हम देख रहे हैं रासायनिक गुणधर्म में। चौथी रिएक्शन, पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी रासायनिक गुणधर्म में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी थी बेटा विलोपन अभिक्रिया, और तीसरी रिएक्शन हमने पढ़ी थी धातुओं के साथ अभिक्रिया। और रासायनिक गुणधर्म में अब चौथी रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। चौथी रिएक्शन का नाम है बेटा रिडक्शन, है ना, या फिर अपचयन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइडों को हम क्या करवाने वाले हैं बेटा? अपचयन करवाने वाले हैं। हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइडों को हम क्या करवाने वाले हैं? अपचयन। तो ध्यान से देखो, मान लीजिएगा ये मेरे पास कोई भी एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइडों का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा RX, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवा, अच्छा इसका अपचयन करवाएंगे हम किसकी प्रेजेंट में? ZnHCl की प्रेजेंट में करवा सकते हो, है ना। ZnHCl की प्रेजेंट में करवा सकते हो, या फिर आप सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति में करवा सकते हो, है ना। सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति में करवा सकते हो, या फिर आप करवा सकते हो बेटा LiAlH4 की उपस्थिति में करवा सकते हो, या फिर आप करवा सकते हो बेटा रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में, है ना। तो ये बेटा तमाम अभिकर्मक है जिनकी उपस्थिति में आप एल्किल हैलाइड का क्या करवा सकते हो? अपचयन करवा सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, अपचयन का मतलब आप समझ सकते हो क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पर बन जाएगा बेटा RH। क्या बन जाएगा? RH। X की जगह पर X का रिप्लेसमेंट हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के थ्रू, है ना। X का रिप्लेसमेंट हो जाएगा बेटा हाइड्रोजन एटम के थ्रू। तो क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा RH, और क्या बन जाएगा बेटा? HX। क्या बन जाएगा? HX। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे मान लो बेटा मेरे पास ये C2H5Cl है, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं 2H, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने लिए, और रिएक्शन करवा रहा हूँ बेटा रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंट में। तो आप समझ सकते हो क्या बन जाएगा? एल्केन बनेगी बेटा, C2H6 एल्केन का निर्माण होगा, और एक क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। तो बेटा एल्किल हैलाइड वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेटा इस चैप्टर में हम एक तो पढ़ने वाले डिटेल से एल्किल हैलाइडों को, और दूसरा एरिल हैलाइडों को। तो एल्किल हैलाइड कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेटा हमारा एरिल हैलाइड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।